And sir, going back to the core argument through which we started this discussion, which was the modern day commotion or the anxiety, stress that every individual is feeling nowadays. So, how do we apply or cultivate a sense of awareness in our day to day lives so that our individuals and the youth can lead a more balanced and a more aware life? तो जैसा कि आपने पूछा कि टू क्रिएट अवेयरनेस एंड कल्टिवेट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके लिए ना कुछ बातें वी नीड टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज दैट वी नीड टू always remember the background and the context in which we are experiencing our life. डे टू डे लाइफ हम कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड को हमें ऑलवेज थोड़ा सा इसके बारे में हमें सोचना चाहिए. इट इज समथिंग लाइक एक बहुत बड़ा सा रास्ता है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, यू नो, समथिंग अननोन पाथ एंड वी आर ट्रेवलिंग ऑन दैट पाथ. इस अननोन पाथ की बहुत सारी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जिससे हमें ऑलवेज ध्यान में रखना चाहिए, तभी हमारा बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट क्रिएट होता है. इस पाथ पे जो हम चल रहे हैं, इट्स अ वेरी यूनिक पाथ, वी आर मूविंग इनटू दिस एंड इट्स अ टाइम डिपेंडेंट थिंग. जैसे जैसे हम इस पे वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देयर आर मेनी रेंज ऑफ रिलेशनशिप्स कमिंग अप. My journey starts from a son, I become father, then grandfather, then I disappear. Something like this is happening. So there is a flow of relationship in this pathway where we are going through. और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब हम इस पाथ में चल रहे हैं, एट एवरी मोमेंट इफ यू सी वी आर ऑलवेज एंगेज विद समथिंग अदर थिंग. जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं, जहां पर भी हम एंगेज हो रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस छुपा हुआ है. वी फील सो मच कन्विंस्ड टू डू दैट वर्क. We put our all effort, energy into that, to do that thing. Every second, every moment hold that purpose and our fine thinking behind that. फिर हम चल रहे हैं उस रास्ते में. लेकिन देखो उसमें कितने सारे लोग ऐसे हैं जो we, as the life is a flow of relationship, तो we lose the people in that pathway. So ये बहुत अजीब pathway जहाँ हम चल भी रहे हैं, रिलेशनशिप डेवलप भी हो रहे हैं, सब साथ में भी चल रहे हैं, देन वी आर लूजिंग मेनी थिंग्स इन दैट शॉक्स अस, वेयर दे हैव गॉन, व्हाट हैज हैपेंड. एनीवे द लाइफ चलते रहती, चल रहे हैं. उसके बाद में बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर है इस पाथवे में कि वी एक्सपीरियंस द गुड टाइम एंड वी ऑल्सो एक्सपीरियंस द टफ टाइम. जब हम टफ टाइम को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वी जस्ट हमें शेक हो जाते हैं. जो हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी की स्ट्रेंथ होती है, वो भी हमें हेल्प नहीं कर पाती उस टाइम में, जिसको हम टफ टाइम कहते हैं. इट इज नॉट द योर स्ट्रेंथ कम्स एंड रेस्क्यूज. इट इज नॉट लाइक टफ टाइम्स जब आती है तो हमारे जो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं वो भी शायद हमें उतना हेल्प नहीं कर पाते हैं. फिर भी लाइफ चल रहा है, जर्नी चल रही है. ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हमें इस बैकग्राउंड का हमें ऑलवेज ध्यान रखना है कि लाइफ में जो हम जर्नी कर रहे हैं, द कंटेक्स्ट एंड द बैकग्राउंड ऑन विच वी आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्या हो रहा है इसमें कि जब हम उस रास्ते में चल रहे हैं, बड़ी स्ट्रेंज चीज है, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. इफ यू सी द स्पेस ऑफ दिस इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस, वी कैरी अ स्मॉल स्पेस विद अस. टाइम भी हमारे हाथ में नहीं है. हार्डली 100 years we live. We even don't live to that time span to see a tree grows up completely. उतना भी हमारे पास में टाइम का चॉइस नहीं है. Then we don't have choice also about the air, the water, the sun rays. So if you see, we do not have choice of anything. लेकिन इस रास्ते पे चलते चलते हमारी इतनी आदत पड़ जाती है, इतनी हम लोग का इतना सारा हैबिट उसमें आ जाता है कि हमें लगता ही नहीं है कि सब चीजें हमारी नहीं है. हमें लगता है वी स्टार्ट बिकमिंग द ओनर ऑफ ऑल दिस थिंग, बट वी नो दैट दिस थिंग हमारे हाथ में इसके ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं है. But again the life goes on, it is going on for many of us. Now in this kind of pathway, in this kind of path जब हम रास्ते में चलते हैं तो उसमें बहुत लोगों को जो सेंसिटिव होते हैं उनको लगता है अरे ये क्या अजीब टाइप की चीज़ है, ऐसे क्या डायकोटोमी है इसमें मूव करने के लिए. जो सेंसिटिव नहीं है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, चल रहा है, लाइफ इज गोइंग ऑन. बट इन दिस जर्नी देयर इज ऑलवेज समथिंग कम्स इनटू यू. एक स्ट्रेंज क्यूरियोसिटी आती है लाइफ के किसी न किसी फेज में आती है, ये क्या है, क्यों है, किस लिए है. आई मीन दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स टू अस. एक्चुअली दैट इज द ट्रिगर पॉइंट. दैट ट्रिगर पॉइंट में कम टू सम, किसी को ट्रिगर पॉइंट पहले आ जाता है, किसी को बाद में आता है, किसी को बहुत लेट आता है, लेकिन वो ट्रिगर पॉइंट आता है हम में.
अब ये जो पाथवे में जिसमें हम चल रहे हैं, यहाँ हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. वी आर सो मच चॉइसलेस. कब शुरुआत हुई जर्नी वी आर नॉट श्योर, कब एंड हो जाएगी हमें पता नहीं है. और जब हम चल रहे हैं बस इट्स गोइंग ऑन, इट्स हैपनिंग. इस पूरे माहौल में, इस पूरे बैकग्राउंड में हम इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सो दैट especially because of these regions, these uncertainties, these kind of background and context creates naturally tendency in us to go towards the direction of spirituality. क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत शॉर्ट टाइम है चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए. सो जहाँ पर हम सोच रहे हैं डायनामिक पाथ है, एकदम चेंज होता जा रहा है. टुमारो विल बी समथिंग डिफरेंट देन टुडे, यस्टरडे इट वाज समथिंग एल्स. तो जब हम ऐसे बैकग्राउंड पे, ऐसे पाथ में जिसमें हम चल रहे हैं, लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो यहाँ हमें इस चीज़ के बारे में अगर हमारे में एक अवेयरनेस है, एक अंडरस्टैंडिंग है, तो लाइफ बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल फॉर अस. इस सेंस में कि कम से कम हम इग्नोरेंस में तो नहीं जी रहे हैं. वी आर लिविंग, एक्सपीरियंसिंग लाइफ विद सम सेंस ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, सम सेंस ऑफ पर्पसफुलनेस. दिस व्हाट आई थॉट कि इस पॉइंट को समझने में बहुत